हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अड्डा भाई विकास में। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख घास के बारे में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे हमेशा विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी के सेंटर पर रहती है। इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। उसके ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा पड़ती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी भी ट्रिक हमने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। आपको अगर देखना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नीचे हम देखेंगे तो मकर रेखा पड़ती है। फ्रेंड्स, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? तो आप बताएंगे विषुवत रेखा पर, यानी 0 डिग्री पर। ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो उसका प्रकाश सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है। जब सूर्य कर्क रेखा पे जाता है तब भी उसका प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर पड़ती है, और जब मकर रेखा पर आता है तब उसका प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर पड़ती है। मतलब तीनों कंडीशन में, यानी 24 घंटे यहाँ पे सूर्य की प्रकाश सीधे पड़ता है इक्वेटर लाइन पे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है। यहाँ पे वाटर ज़्यादा वाइपराइजेशन होता है, मतलब वाष्पीकृत होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात भी होता है। यहाँ पे 24 घंटे आप कह सकते हैं बारिश होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में विश्व के प्रमुख घास के बारे में। तो हम सबसे पहले उठाएंगे अपने शीतोष्ण घास, जो कि कर्क रेखा से ऊपर होंगे और मकर रेखा से नीचे होंगे। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, मतलब यहाँ से आप देखेंगे कि जो ठंडे प्रदेश के घास हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जब भी फ्रेंड्स आपसे ठंडे प्रदेश बोला जाएगा तब आप देखेंगे कि कर्क रेखा से ऊपर हमें पढ़ना है और मकर रेखा से नीचे पढ़ना है। आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चलते हैं, सबसे फेमस घास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नाम है प्रेयरी। ये कहाँ पड़ता है? यूएस और कनाडा में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं यहाँ से इस तरह से, तो फ्रेंड्स ये वाली जो घास है ये पड़ती है प्रेयरी। इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स प्रेयरी। यह कहाँ पे है? तो आप बताएंगे यूएस प्लस कनाडा। तो फ्रेंड्स, यूएस और कनाडा में घास मिलती है प्रेयरी, जो कि यह शीतोष्ण घास है। हम चलेंगे और आगे देखेंगे तो हम आते हैं अब नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में। यह फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका है। ये वाला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है। यहाँ पे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये यहाँ से आप देखेंगे तो इधर यूरोप कॉन्टिनेंट है। यहाँ से ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, ओशियान महाद्वीप है। अब हम यहाँ से देखेंगे, हमने पहले घास पढ़ ली प्रेयरी। अब हम आगे देखेंगे, आएंगे हम साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जो हम देखेंगे शीतोष्ण घास है वो होता है पंपास। पंपास आपको मिलता है फ्रेंड्स अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का बॉर्डर यहाँ से पड़ता है और यहीं पे मिलता है पंपास। कौन सा ग्रैंड घास मिलता है फ्रेंड्स? पंपास। आपसे पूछा जाए पंपास कहाँ मिलता है तो आप बताएंगे अर्जेंटीना में मिलता है। कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? अर्जेंटीना में मिलता है। अब हम देखेंगे स्टेपीज। तो स्टेपीज हमें कहाँ मिलता है? स्टेपीज कहिए या फिर स्टेपी कहते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब एशिया और प्लस यूरोप। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से हम ये इस वाले रीजन में जो घास मिलती है उसे हम लोग कहते हैं स्टेपी। स्टेपी ये कहाँ मिलता है, इससे हमको पूछा जाएगा तो हम बताएंगे यूरेशिया में मिलता है। कहाँ मिलता है फ्रेंड्स यह घास? यूरेशिया में मिलता है। फिर हम देखेंगे कौन सी घास? वेल्ड। वेल्ड कहाँ मिलता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे हम दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, इस वाले रीजन में इतने पे यहाँ पे मिलता है वेल्ड घास। वेल्ड घास जो कि आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अब हम देखेंगे अगला नंबर डाउन्स। डाउन्स मतलब सबसे नीचे आप आ जाइए। सबसे नीचे कौन पड़ता है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पे पड़ती है कौन सी घास? डाउन्स। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, डाउन्स यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे पड़ता है, तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है? डाउन्स। फिर
वहाँ से हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड में इस वाले एरिया में कौन सी घास पाई जाती है? कैंटबरी। कौन सी फ्रेंड्स? कैंटरबरी घास पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड में पाई जाती है। फ्रेंड्स अभी तक हम जो भी घास पढ़ रहे हैं वो सारी शीतोष्ण घास है, ठंडे प्रदेश वाली घास है। अब हम यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स पुस्ताज, जो कि बहुत ही फेमस घास है। यह यूरोप में पाई जाती है, हंगरी में। यहाँ से आप आएंगे यहाँ पे तो ये पाई जाती है पुस्ताज। कौन सी घास पाई जाती है फ्रेंड्स? पुस्ताज। यह यूरोप में पड़ती है। यूरोप के किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है? तो आप बताएंगे हंगरी में। अब फ्रेंड्स ये सारी घासें शीतोष्ण कटिबंधीय घासें थी। एक घासें जो है टुंड्रा के नाम से जानते हैं हम। टुंड्रा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा पड़ता है आर्कटिक वृत्त, जो कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर पड़ती है। इसके ऊपर जो भी घासें यहाँ पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे रसिया में पाई जाती है, इसे हम कहते हैं टुंड्रा। टुंड्रा घास फ्रेंड्स यहाँ पे आप जानते हैं ग्रीनलैंड पड़ता है, जिस पर कि डेनमार्क का कब्जा है। यहाँ पर भी टुंड्रा घास पाई जाती है। इन सभी घासों के विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप मैप में अच्छे से समझ लीजिए कौन सी घास किस जगह पे पाई जाती है। इसको हम ऐसे कवर कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और एक घास पाई जाती है मंचूरिया। मंचूरिया घास कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स? तो आपको देखना है, यहाँ पे पाई जाती है मंचूरिया घास। मंचूरिया घास आप या इसे घास भी कह सकते हैं, घास के मैदान भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सारी हमारी थी शीतोष्ण कटिबंधीय घास। अब हम पढ़ने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय घास। उष्ण कटिबंधीय घास जो कि गर्म प्रदेश में मिलता है। जब भी हम आपसे उष्ण कटिबंधीय का नाम लेंगे तो आप सीधा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आ जाएंगे। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में जो घास पाई जाती है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा घास का मैदान अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बताते हैं सवाना। तो अब हम देखेंगे सवाना घास कहाँ पड़ती है, तो आप बताएंगे अफ्रीका में। देखिए फ्रेंड्स ये कर्क रेखा से होते हुए यहाँ से इस तरह से इसका कुछ डायग्राम होता है। डायग्राम के साथ साथ आपको देखना है ये कहाँ पे पड़ता है, तो आप बताएंगे अफ्रीका। इसमें यही तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सवाना घास कहाँ पाया जाता है, इसका नाम है सवाना, अफ्रीका। तो फ्रेंड्स अफ्रीका में सवाना घास पाया जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताते हैं कि अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे बड़ा घास का मैदान भी सवाना अफ्रीका में ही पाया जाता है। अब हम यहाँ से अफ्रीका में पढ़ चुके हैं। हम चलेंगे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लानोज घास, जो कि यहाँ पे पाया जाता है वेनेजुएला में। इसे यहाँ पे जो घास है उसे हम कहते हैं लानोज, जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। यह साउथ अमेरिका का सबसे नॉर्थ साइड का देश है। यहाँ पे वेनेजुएला, वहाँ पे यह लानोज नाम की घास पाई जाती है। उसके बाद अब हम देखेंगे कैंपोज घास। कैंपोज घास कहाँ पे पाई जाती है, तो आप बताएंगे ब्राज़ील में। ब्राज़ील यहाँ से देखेंगे आप तो सबसे बड़ा देश है यहाँ पे। ये हमारी कौन सी घास होती है? कैंपोज। तो फ्रेंड्स आपको सभी घासों का नाम अच्छे से याद रखना है और कहाँ पे पाया जाता है इसको भी ध्यान देंगे, इसीलिए आपको हम मैप के थ्रू समझा रहे हैं। और आप देखेंगे सेलवास घास कहाँ पे पाई जाती है, तो इस वाले रीजन में घास पाई जाती है सेलवास। यहाँ पे सेलवास घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है फ्रेंड्स? सेलवास। आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका में भी इतनी सब प्रदेश, ये गर्म प्रदेश होता है। आप जानते हैं कि अफ्रीका सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश है। अब हम चलेंगे और आगे देखेंगे पटाना घास। पटाना घास कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ये घास पाई जाती है श्रीलंका के अंदर। कौन सी घास पाई जाती है फ्रेंड्स? पटाना घास। कहाँ पर पाई जाती है? श्रीलंका।
फ्रेंड्स, ये सारी थी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जब भी आपसे पूछा जाए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ से पाए जाते हैं तो आप बताएंगे 10 डिग्री टू 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, यानी यह भूमध्य रेखा के नज़दीक में घास पाई जाती है। और अगर आपसे कोई पूछता है शीतोष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है तो आप बताएंगे 30 डिग्री टू। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास। हम अगले वीडियो में आपको इनकी सारी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, किस घास की क्या विशेषता है, वहाँ पे कौन से जानवर पाए